दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। देखिए, नीट यूजी पेपर लीक कांड में एक और अधिकारी का नाम सामने आ रहा है और उसकी भूमिका बेहद संदिग्ध बताई जा रही है। अगर सूत्रों की माने तो दानापुर नगर परिषद के गिरफ्तार जूनियर इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यादवेंदु और इस गिरोह का जो फरार सरगना है संजीव सिंह, उन लोगों का संबंध पिछले 5 वर्षों से था। दोनों पुलिस समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों के संपर्क में रहते थे और इसके बाद यह जो सिकंदर है, यह मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और इन्हीं में से एक अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्होंने गिरोह के काले कारनामों की जानकारी थी। ये जो सिकंदर है, ये इस मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इन्हीं में से एक अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्हें गिरोह के काले कारनामों की पूरी जानकारी थी। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बेटे डॉक्टर शिव कुमार की गिरफ्तारी और कांड में उसका नाम आने के बाद भी संजीव इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से एक अधिकारी से बातचीत लगातार करता रहा था। अगर सूत्रों की माने तो उस अधिकारी ने पहले कुछ अभ्यर्थी भी सिकंदर को मुहैया कराए थे। मतलब वो अधिकारी जो था, वह सिकंदर के लिए यूं कहें कि एजेंसी का काम कर रहा था। अभ्यर्थियों को पकड़ के उसके पास पहुंचा रहा था और ये सारी बातें ये बाज़ाब्ता कोड के तहत किया करते थे। इंटरनेट कॉलिंग का उपयोग करते थे ताकि नंबर से नहीं पकड़ा जा सके। अब एसआईटी सिकंदर, नीतीश और अमित आनंद के मोबाइल में लोड कॉलिंग एवं मैसेजिंग ऐप का सूक्ष्म अवलोकन कर रही है। मतलब पूरे तरह उसको खंगाल रही है, जिससे कई तरह के राज, कई खुलासे हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। नेहरू पथ राजवंशी नगर में कार की जैसे ही घेराबंदी की गई सिकंदर के कार की, तो वो पुलिस कर्मियों पर धौंस जमाने लगा था उस पदाधिकारी के नाम पर। आप फलाने बाबू से मेरे बारे में पूछ लें। जब उससे थाना चलने को कहा गया तो उसने एक पुलिस मित्र का भी नाम लेते हुए कहा कि आप फलाने बाबू को जानते हैं। मतलब वो धौंस जमा रहा था। अब यहीं तैनात हैं, पूछ लीजिए मेरे बारे में, हम ऐसे वैसे आदमी नहीं हैं। ये सारी चीजें वो धौंस जमाने के लिए किया था उस समय, जब राजवंशी नगर में उसको उसकी घेराबंदी पुलिस ने की थी। और इतना ही नहीं, पुलिस को धमकाने को, हरकाने के साथ साथ वह व्हाट्सएप कॉल भी लगाने लगा था। इस बीच पुलिस ने जब उसकी कार का नंबर मिलाया तो कार का नंबर वही था जिसकी जानकारी केंद्रीय एजेंसी द्वारा उन लोगों को दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने उसकी एक न सुनी और शास्त्री नगर थाने में लाकर वाहन की तलाशी लेने के साथ साथ पूछताछ भी शुरू कर दी गई। सूत्रों की माने तो उसके मोबाइल में कई अधिकारियों और रसूखदारों के नंबर सुरक्षित मिले हैं। मतलब बहुत से बड़े पदाधिकारियों का नंबर उसके मोबाइल में सेव था, जो पुलिस को जब उसके मोबाइल नंबर को खंगाला गया तो हाथ लगा। और अक्सर वह व्हाट्सएप पर ही सारे लोगों से बातचीत किया करता था। वह अक्सर सभी से व्हाट्सएप पर ही बात करता था, ये तो बात है। लेकिन साथ में देखिए, ये जो अभिव्यक्त हैं, ये पुलिस के सुस्ती का भी पूरा लाभ उठा रहे थे। 5 मई को पुलिस ने जिस तेजी के साथ कार्रवाई की थी और 13 आरोपितों को गिरफ्तार किया था, लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतता गया, रफ्तार सुस्त पड़ती चली गई और कांड के ये जो फरार आरोपित हैं, इसी का लाभ उठा रहे हैं। अगर कोर्ट की सूत्रों की माने तो एसआईटी की ओर से अब तक जेल भेजे आरोपितों को रिमांड पर लेने के लिए पुलिस ने अर्जी नहीं दी है, लेकिन जमानत याचिकाएं लगने लगी हैं। और इसी को लेकर ये बार-बार कहा जा रहा है कि पुलिस के तरफ से सुस्ती बरती जा रही है। एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सीजेएम 9
की अदालत में सुनवाई भी हुई थी। एसआईटी के एक अधिकारी के अनुसार तो पुलिस अधिकारियों एवं जवानों की ड्यूटी चुनाव कार्य और अति विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन कार्यक्रम में लगी है और इसी के चलते पुलिस के तरफ से जो दिखाई दे रहा है कि सुस्ती है, एक्चुअली वो सुस्ती नहीं है क्या कि पुलिस चुनाव कार्य में लगी हुई है और साथ में रोज कोई ना कोई अति विशिष्ट व्यक्ति आता है, कभी भाषण देने, कभी रैली करने, कभी किसी अन्य काम से, तो उसमें सुरक्षा में पुलिस बल को लगा दी जाती है और इसके चलते पुलिस बल की कमी के चलते ये शिथिलता दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस इसमें शिथिल नहीं है, ऐसा पुलिस का कहना है, लेकिन तकनीकी सेल की पूरी टीम दूसरे बिंदुओं की जांच पड़ताल कर रही है। तो अब इस ऐसे में देखने वाली बात है कि अगली कार्रवाई कब होती है, क्या ये जो आरोपित हैं, जो 13 ये जो पकड़े गए हैं, क्या ये जमानत लेने में कामयाब होते हैं या इसके पूर्व पुलिस इनके विरुद्ध चीज़ों को सामने रख पाती है। लेकिन यह तो स्पष्ट हो गया है कि ये जो मास्टरमाइंड है, इसका संबंध बड़े-बड़े पदाधिकारियों से भी है और पुलिस के अधिकारियों से भी रहा है और इसी का धौंस जमाकर वो अपने काम को निकालता रहा है। लेकिन अब दिन पूरे हो गए हैं और देखिए कितनी जल्दी कार्रवाइयाँ आगे बढ़ती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।